आम जनता का जीना हराम हो गया। सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाले लोग लाभकारी मूल्य को आज तक नहीं दिला पाए। अलबत्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के धरना दे रहे किसानों पर बुरी तरह लाठियां भाजी जा रही है। छोटे मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को भी पहले जीएसटी के माध्यम से शोषण का शिकार बनाया गया और अब ईडी का डर दिखाकर उनकी भी कमर तोड़ी जा रही है। लोकतंत्र कुचला जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से दिया था वो खत्म हो रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में भाईचारा का कत्लेआम हो रहा है। फिरका परस्ती के माध्यम से समाज को बांटा जा रहा है। मुस्लिम समाज में विशेष रूप से भय और दहशत का वातावरण पैदा कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज के साथ सरकार दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पहले इस देश में हिंदू मुसलमान रहते ही नहीं थे। शायद इनको ये नहीं मालूम कि हमारे देश की संस्कृति में गांव-गांव में लोग नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, लेकिन ये उस भाईचारा का कत्लेआम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा उसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि देश में धर्म, वर्ण, जाति, पंथ, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, जहां एक हो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार, जुल्म जाति अत्याचार बढ़े हैं, वहीं पर अल्पसंख्यकों के साथ ये सरकार कहीं बुलडोजर का भय दिखाती है, कहीं पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको परेशान करती है, तो कहीं पर अपराधी है ये कहकर के पुलिस शासन में जेलों में जहर दे करके उसको मारा जाता है। ऐसी हालात में यद्यपि मैं भाजपा सरकार को पानी पिला पिला करके दौड़ाता भी हूं और कई बार उसको मैंने कटघरे में भी खड़ा किया। यहां तक कि कई ऐसे मौके आए जब भाजपा को अपना निर्णय परखना पड़ा। भाजपा लखनऊ को बदलने जा रही थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने जा रही थी। मैंने एक स्टेटमेंट, कड़ा स्टेटमेंट दिया। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री का बयान आया कि नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लक्ष्मण की मूर्ति लगा दिए थे, लक्ष्मण नगरी उसका जिला का नाम रखने जा रहे थे। मैंने उसमें कहा था कि लखनऊती पासी लाखन पासी के नाम पर बना था। लाखन पासी से लखनऊती हुआ, लखनऊती से लखनऊ हुआ। यदि नाम ही बदलना है तो लाखन पासी के नाम पे किया जाए। जैसे मेरा स्टेटमेंट आया, दूसरे दिन मुख्यमंत्री को बैकफुट पे जाना पड़ा, निर्णय वापस लिया। बीएसपी सरकार में लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में उसमें बहन जी ने एक बहुत विशाल सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया था। बीजेपी सरकार ने उस सामाजिक परिवर्तन स्थल में लोगों को शादी, विवाह, सांस्कृतिक या अन्य कार्यक्रम करने के लिए आदेश जारी कर दिया। मैंने उस पर स्टैंड लिया। तीसरे दिन
सरकार को अपना आदेश निरस्त करना पड़ा और स्पष्ट करना पड़ा कि नहीं, ये सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही एक नहीं अनेक मौके पर कभी कभी जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंसती थी तो भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से फरमान आता था मोदी जी के यहाँ से कि मोदी जी के किसी बयान का जवाब मत देना, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे। और जब ऐसी परिस्थितियां आती थी तो मोहन भागवत को 3 बार स्टेटमेंट देना पड़ा सफाई में। तो मैं तो अकेले ही इनको ठंडा करके रखता हूं, लेकिन जिस दिन आप कुशीनगर का सांसद बना के भेजेंगे, आपका अकेला स्वामी प्रसाद मौर्य सांसद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, इन सब पर भारी पड़ेगा। आपका अकेला सांसद इन सब पर भारी पड़ेगा और अपनी उंगलियों पर नचाने काम करेगा। जो आज बड़े पैमाने पर जुर्म जाति अत्याचार का कहर बर्पा कर रहे हैं, हिटलरशाही चला रहे हैं, सारी की सारी से चिल्ली इनकी जाएगी। और हमारा तो यह संकल्प है कि आगे इनकी आने की नौबत ही न हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई हो जाए, केंद्र से हट जाएंगे। जब केंद्र से हटेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार को चुटकी बजाते उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। इसलिए 17 तारीख को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। उसके बाद आपके बीच में हमारे सभी साथी चुनाव चिन्ह को लेकर के आएंगे और उसी पर बड़े पैमाने पर मतदान करना है। जो हमने संकल्प लिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर कांशीराम साहब जी के सामाजिक परिवर्तन कारवा को आगे बढ़ाने का, मिशन को आगे बढ़ाने का, उस मिशन में आप सभी सहयोगी बनेंगे। ऐसी अपेक्षा और भावनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपनी बात खत्म करता हूं।